हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रितु एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ज्योग्राफी 7th की है दोस्तों। 6 तक हमने कर लिया। 6 के पूरे चैप्टर 8 चैप्टर थे हमारे, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। और अब हम लोग 8 7 की जो है ज्योग्राफी उसका डिस्कशन करेंगे और कौन कौन से चैप्टर है उसमें वो देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर है दोस्तों पर्यावरण। पर्यावरण जो है दोस्तों, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं पर्यावरण से, ईवीएस से, आपके सीटेट हो और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्लस ये 7th क्लास के बच्चों के लिए भी है, यूजफुल रहेगी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण है दोस्तों, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण आप लोग बताइए कि पर्यावरण क्या है। जो पर्यावरण है मैं बता दूं आपको कि जो पर्यावरण है हमारे आसपास के वातावरण को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि देखिए, जो एक रवि है, एक रवि नाम का लड़का है, वो स्कूल जा रहा था लंबी छुट्टियों के बाद। जब जब हमारी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां पड़ती है ना सर, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है, उसके बाद वो स्कूल जा रहा था। तब उसने देखा कि स्कूल के निकट निकट वाले खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। खुदाई हो गई थी यानी हो रही थी। ठीक है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में, आपने सिंचैन वाला कार्टून देखा होगा या फिर डोरेमोन वाला, जिसमें कि सारे बच्चे जो रहते हैं वो एक खेल के मैदान में क्या करते हैं, जाते हैं और वो लोग खेलते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा वो। और इसके बाद तब इसके बाद क्या होता है कि वही एक मैदान उनके यहाँ खेलने के लिए वहां पर था। मतलब उस बच्चे का जो एक ही मैदान था वहां पर वो खेलने के लिए था। और लोगों ने बताया कि अभी ये क्या है, फ्लैटों वाली इमारत, बड़ी इमारत बनेगी इसमें। यहाँ पे क्या बन जाएगी, फ्लैट फ्लैट वाली इमारत बन जाएगी। जब रवि रवि को समझ में आया कि जो मुलायम घास थी, गेंदे के फूल, तितलियां था और विशाल मैदान अब हमेशा के लिए यहाँ पर नष्ट हो जाएगा। और उसके जब इसको इतना मतलब एहसास होता है कि मतलब अब हमारे यहाँ खेलने वाली जगह नहीं रहेगी, तो उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। और उससे वह स्कूल जाता है और अपने सहपाठियों को ये बात बताता है। तभी फिर सुबह जो असेंबली होती है दोस्तों, उस टाइम जो प्रधानाचार्य जी वहाँ पे बहुत ही उदासी के साथ उन्होंने कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण जो है बदल रहा है। तो वहीं पे असेंबली में उसने भी ऐसे मतलब देख बोला गया प्रधानाचार्य के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा। फिर वो कक्षा में पूछता है और शिक्षक से अपने पूछता है कि पर्यावरण गुरुजी, पर्यावरण क्या है? तो शिक्षक कहते हैं कि जो आपके आसपास आप देखते हो, जो कुछ भी देखते हो वह क्या है, पर्यावरण है। ठीक है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज, उसके आसपास तो वही है ना। जो कक्षा है, आपकी क्लास है, उसमें एनवायरनमेंट में क्या दिखेंगे आपको आसपास में? आपको मेजें दिखेंगी, आपका स्कूल स्कूल दिखेगा, भवन दिखेगा और कुर्सियां दिखेंगी, है ना। खुला मैदान, सड़क, ये सारी चीजें, कूड़ा करकट, इसके दोस्त, यही सब तो दिखेंगे उस टाइम, है ना, जब वो क्लास में बैठा रहेगा। ये पर्या तो पूछता है क्या यही सब पर्यावरण के अंग है? तो शिक्षक जो हमारे टीचर है, जो उसकी टीचर है, कहते हैं कि हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण, उन्होंने कहा कि कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे कि पर्वत, नदियां, पेड़, है, ये सब इसका निर्माण किया है प्रकृति ने। जबकि कुछ जो मानव द्वारा निर्मित है, जैसे कि उस बच्चे ने कहा कि उस बच्चे ने कैसे क्या कहा, कुर्सी, मेज, भवन, ये सारी चीजें क्या है, मानव के द्वारा निर्मित है, मनुष्य द्वारा बनाई गई है। तो ये एक्टिविटीज करने की दी गई है बच्चों कि अब दो 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 छात्र मिलकर यह तैयार कीजिए कि प्रकृति और मानव निर्मित जो है वस्तुएं की सूची बनाइए। ठीक है ना, ये तो आप लोग कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से देखो आप, ये जो 7th क्लास की एनसीईआरटी कितने आसानी भाषा से समझाया गया है पर्यावरण को। और यहाँ पे पर्यावरण की डेफिनेशन भी दी गई है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि हमें देता है। कौन? पर्यावरण। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? तो कैसे परिवर्तन करता है दोस्तों? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, जो भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। तो मानव जो है
वो कार, मिल, कारखानों, बर्तनों का निर्माण करता है। और यही है जो प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। इस प्रकार ये मानव जो है प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है ना। ये देखो इसमें ये आपका रवि है, ये कुछ मित्रगण है, ये दो दोस्त हैं, वो सब है। जैसे कि रवि है, परमजीत है, जेम्सी, मुस्तफा, आशा, ये सभी क्या है, ये सूची बनाने के लिए मानव नेचर की जो पर्यावरण है उसकी सूची बनाने के लिए क्या है, बहुत ही उत्सुक है, बहुत एक्साइटमेंट है। ये हमारे देखिए एक पिक्चर है, मानव निर्मित जितनी वस्तुएं हैं, उद्योग, स्मारक, सड़क, पुल, पार्क, जितनी भी मानव निर्मित वस्तुएं हैं ये सब। ठीक है दोस्तों। और ये है जो जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और सजीव मंडल, ये सब क्या है, प्राकृतिक वस्तुएं। और ये मानव में क्या है, ये सब क्या है, पर्यावरण के घटक है। ठीक है ना। तो ये मानव है, मानव के देखिए मानव है, एक परिवार है, एक व्यक्ति है, एक समुदाय है ना। और धर्म है, फिर शैक्षिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, ये सारी चीजें जो है पर्यावरण के घटक है। और इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करके कभी कभी हम उसको नष्ट भी कर देते हैं। जीवी मतलब सजीव जो प्राणी है संसार में, जैसे पादप जंतु है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे अजीवी हैं। अजीवी में निर्जीव पदार्थ है, जैसे कि स्थल है ना, ये सारी चीजें क्या है, निर्जीव है। तो ऊपर आपने वार्तालाप देखा, तो उससे आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जो लोग हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं, उन सबको क्या प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है। यह यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। और प्रकृति पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी और अजीवी वस्तुएं दोनों ही सम्मिलित है। ठीक है ना। तो ये पर्यावरण की आपकी डेफिनेशन, एक अच्छी सी प्यारी सी डेफिनेशन है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से। अब पर्यावरण की उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों, पर्यावरण की शब्द की उत्पत्ति जो है वो एनवायरमेंट शब्द से होती है, जो कि फ्रेंच शब्द है। ठीक है ना। जो फ्रेंच शब्द एनवोरेन से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोसी। ठीक है ना। जो फ्रेंच शब्द एनवायरोनेट के के शब्द से हुई है, जो जिसका नाम है पड़ोस। ठीक है। अब दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। दोस्तों प्राकृतिक क्या है पर्यावरण, वो भूमि, जल, वायु है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप ये पहले ही हमने क्या सिक्स में पढ़ा था, क्या ना, ये सब क्या होता है। तो ये इन सब से भी क्या बन जाता है, हमारा प्राकृतिक पर्यावरण बन जाता है। पृथ्वी की ठोस जो परतें हैं, ऊपरी कठोर परत भूप्रपटी को ही स्थलमंडल कहा जाता है। ये चट्टानों से और खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। और यहाँ पर क्या है, मैदान, पहाड़, घाटियां, बहुत सारी चीजें होती हैं, स्थलाकृतियां, महाद्वीप, महासागर, ये सारी चीजें, जैसा कि आप लोग ये चित्र में देख सकते हैं, स्थलमंडल है ना। और बहुत सारी जगह पे खनिज संपदा भी सारी चीजें देखने को हमें मिलती है। देखिए आओ कुछ करके सीखें, क्या सीखते हैं भाई, आओ कुछ करके सीखें। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके आस पड़ोस में जितने भी उपयोग में किस प्रकार भूमि का उपयोग हो रहा है उसकी सूची बनाइए, तो आप लोग बना देंगे। ठीक है। और ये हमने पढ़ लिया स्थल मंडल। इसमें एक और है, आओ कुछ करके सीखें। तो आओ कुछ करके सीखें, जब अपने घर से आप स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वहाँ वह कहाँ से आता है। और जो हमारे दैनिक जीवन में पानी हम लोग विभिन्न प्रकारों से उपयोग करते हैं रोज के दैनिक जीवन में, वो आप लोग क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते हुए देखा है। हाँ, करते हैं बहुत सारे लोग। हम लोग ब्रश करते हुए नल छोड़ देते हैं खुला और मुंह में रगड़ते रहते हैं ब्रश को, पानी तब तक गिरता रहता है। फिर क्या होता है, खाना बनाते वक्त जब खाना जब हम लोग बर्तन धुलते हैं, है ना, रोजमर्रा की चीजों में तो बर्तन धुलते हैं, तो पानी ऐसे जब मांजते हैं बर्तन को, है ना, रगड़ते हैं, तब पानी को टैप को खोल देते हैं, नल को, और पानी गिरता रहता है। इस तरह से पानी वेस्ट हो रहा है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों में हम लोग घर में ही देख सकते हैं कि बहुत सारा पानी ऐसे ही वेस्ट होता है। और किसी किसी का नल तो, और किसी किसी का नल ऐसे ही मतलब ढीला रह जाता है, तो वहां से पानी टप 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 करके आधा पानी ऐसे गिर जाता है।
जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। और जल के विभिन्न स्रोत हैं जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सारी चीजें हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली जो वायु की परत है, पतली परत, इसको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपने चारों ओर क्या करता है, वायुमंडल को थामे रखता है। और यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल। ओके। अब देखते हैं पारितंत्र की शब्दावली क्या है भाई। पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा ही संबंध होते हैं। ठीक है ना। पारितंत्र, इसे पारितंत्र कहते हैं। क्या होता है इसमें कि जीवधारी जो है एक दूसरे से आपस में क्या होता है, भौतिक और रासायनिक क्रियाओं की परस्पर क्रिया करते हैं, तो इसे ही पारितंत्र कहा जाता है। और हमने अभी वायुमंडल पढ़ा था। वायुमंडल में क्या था, जल जैसे कि धूल कण है, वाष्प, जल वाष्प है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम में भी और जलवायु में भी परिवर्तन हो जाता है। जो पादप एवं जीव जंतु है ना, वो मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं और सजीव के संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। तो एक जैव मंडल देखा होगा दोस्तों आपने। जैव मंडल क्या है, जो है जलमंडल, वो सारी चीजें जैसे कि आपका स्थल हो गया, जल हो गया, जलमंडल हो गया, वायुमंडल, तीनों ही मिलकर क्या है, इस जैवमंडल को बनाते हैं। अब देखो पारितंत्र हमने पढ़ लिया था, पारितंत्र की शब्दावली। तो इसमें लिखा है कि पारितंत्र क्या है। तो आओ पढ़ते हैं हम लोग पारितंत्र क्या है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। एक बच्चे को क्या है, अपना अपना जो क्षेत्र है उसको केरल याद आ जाता है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे कैसे हरे भरे खेत हैं एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले ने कहा कि अरे हीरा ने आश्चर्य से कहा, हीरा था उसका नाम। तो बच्चा कहता है कि अरे हमारे यहाँ तो वर्षा ही नहीं होती है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती, कीकर एवं रेत ही नजर आती, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं। अच्छा, रवि ने कहा, अच्छा वहाँ ऊँट भी मिलते हैं, कहाँ पे? राजस्थान है ना, जैसलमेर में। तो अब ये बच्चे हैं जो अपने अपने जगह की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा होता है ना। जब हम छोटे थे तो हम लोग भी क्या करते थे कि हम बोलते थे हमारे यहाँ तो अच्छा, हमारे गांव में तो ऐसा होता है, हमारे गांव में तो ऐसा होता है, तुम्हारे गांव में नहीं होता है। अच्छा, ऐसे ही। एक तालाब का परितंत्र है। देखिए तालाब का एक परितंत्र है, इसमें क्या क्या है। देखिए कुछ जीव जंतु दिख रहे हैं आपको, यहाँ से हिरन पानी पी रहा है, यहाँ पे गाय पानी पी रही है, ऊपर पेड़ है ना, यहाँ से नदी निकल रही है। तो ये क्या है, एक तालाब का परितंत्र है। अब देखो उनकी आगे वार्तालाप होती है, वो सब आपस में बात करते हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगी ही जब तुम्हारे यहाँ क्या है, रेगिस्तान, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगी तो तुम्हें सांप, छिपकली, कीट एवं छोटे जो जीव है वो भी देखने को मिलेंगे। रवि जो है हैरत में पड़ गया। रवि कहता है, अच्छा, आश्चर्य में पड़ गया। अच्छा, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने जीव जंतु भी, और वहाँ पे विभिन्न जो जीव जंतु है, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भी इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है? ये ऐसे आश्चर्य होकर ये पूछता है कि अच्छा, जो अलग अलग जगहों पे, जैसे कि अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग जो जगह है ना, स्थान है, वहाँ पे जीव जंतु भी अलग होते हैं, वनस्पति भी अलग होते हैं, वहाँ का रहन सहन भी अलग होता है। तो ऐसा क्यों है कि सारी जगह भिन्न क्या, इसका और सभी का एक दूसरे से क्या संबंध है। तो तो एक शिक्षक जो टीचर थे वो कहते हैं कि बिल्कुल संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। सभी जो पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, और वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं ना। और जीवधारियों का आपसी और आपस अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। यानी कि जो जो परितंत्र है वो जीवधारियों के अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। जैसे अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, ये सारे महासागर, छोटे छोटे ताल एक का भी एक परितंत्र हो सकता है। ठीक है, तो ये अधिक वर्षा वाले वन है ना, घास स्थल, रेगिस्तान,
पर्वत, झील, नदी, इन सब का अलग अलग पारितंत्र हो सकता है। और ये शब्दावली पढ़ लेते हैं हम लोग। शब्दावली क्या है? वस्तु विनिमय पद्धति। यह वस्तुओं की अदला बदली से संबंधित व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि आपने पुराने पुराने अभी तो इस टाइम तो नहीं, लेकिन आपने गांव में देखा होगा कि जो छोटी सी जो दुकान रहती थी उसमें उसमें क्या लोग क्या करते थे, जो धान गेहूं जो भी होता था वो क्या करते थे, उनको मतलब अदला बदली कर देते थे। उससे धन का यूज, मतलब धन का, उससे अपना सामान ले लेते थे और धन का यूज उसमें नहीं करते थे ना। तो यही है आपका वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तुओं के बदले में वस्तु लेना, कोई सामान ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेला करते थे वह वह भी एक पारतंत्र बनाता है? तो हाँ, क्यों नहीं बनाता है, यस बनाता है। अब पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण। जो मानव है अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता रहता है, ठीक है। तो प्रारंभिक में मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, लेकिन लेकिन उस टाइम उसका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति की, नेचर की चीजें से उसकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता गया और उसने फसल उगाना, पशु को पालना, स्थायी जीवन सीख लिया और उसने पहिए का आविष्कार करता चला गया और उसने अन्न उपजाना सीख गया और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास यहीं से देखने को मिलता है हमें, ठीक है ना। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली क्यों खाना पसंद करते हैं? प्राकृतिक और एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन का होना आवश्यक है, जो कि मानव को पर्यावरण के साथ समरसता रहने और उसका उपयोग सीखना चाहिए हमें, ठीक है ना। जो मानव को पर्यावरण के साथ क्या एक समानता बनाए रखना चाहिए। अब यहाँ पे रवि की कक्षा में एक मिजोरम की लड़की आ जाती है, उसका नाम नीरू है, नूरी है। वो अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। जो आपने मिजोरम देखा होगा, बहुत ही हरियाली होती है वहाँ, जंगल जंगल है ना। तो वहाँ पे खेल का और वो कहती है खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि देखिए, जब वो रवि जब उदास होता है किस कारण, जब उसका खेल का मैदान क्या है, नष्ट हो जाता है, यानी वहाँ पे क्या हो जाता है, खुदाई हो जाती है और वहाँ पे इमारतें बनने का शुरू हो जाता है। तो नूरी कहती है, जो कि उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम के लिए आने के लिए कहती है कि तुम आना मेरी गर्मियों की छुट्टियों में मिजोरम, वहाँ पे देखना कितनी हरी 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 भरी चीजें हैं। रवि का शिक्षक था, यानी कि जो टीचर था, सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में जिन स्थानों में पर जाएंगे वे उनका भूदृश्य या घरों एवं लोगों की क्रियाकलापों को चित्र बनाकर लाएंगे। मतलब उन्होंने कहा कि टीचर ने पहले ही होमवर्क दे दिया कि अगर आप लोग छुट्टियों में जाएंगे कहीं भी तो वहाँ का चित्र बना के लाएंगे, वहाँ पे पूरा एकदम अच्छे से देखेंगे कि वहाँ क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो वैसे ये था हमारा पारितंत्र, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, है ना। पर्यावरण का पारितंत्र क्या है ये हमने पढ़ लिया था। पारितंत्र क्या है, पारितंत्र हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए पारितंत्र क्या है। जीवधारी जो है, जीवधारियों का आपस में, जीवधारियों का आपस में आपसी एवं आप अपने आसपास पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है, यही पारितंत्र कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से क्या समझते हैं, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, मानव निर्मित पर्यावरण की चार उदाहरण, स्थल मंडल क्या है, जीवी पर्यावरण क्या है, जैव मंडल क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी पर, है ना, ये तो आप लोग कर लेंगे। प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, कौन सा नहीं है प्राकृतिक का, सारे तो आपके लग ही रहे हैं प्रकृति का है ना। और इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, सड़क, इसमें कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, जनसंख्या वृद्धि खतरा हो सकती है। ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों, कर लेंगे आप लोग। ये था आपका पूरा पर्यावरण, ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर
सेकेंड चैप्टर देखेंगे। ओके, ये था हमारा